कल रात्रि हम यही रुके थे, श्री देव नारायण मंदिर, महादेव जी का मंदिर भी है, श्री नीलकंठ महादेव, और मैया नर्मदा की भव्य सुंदर प्रतिमा भी है। अब हम हमारे नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज है हमारा परिक्रमा का 120वां दिन, डे 120, मार्च 20, 2024। आज 4 महीने पूरे हुए। आज हम हंडिया से निकलकर ओमकारेश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुबह के 6:17 हुई है। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। आज हम देरी से निकले हैं। कृष्ण भगवान की एक सुंदर प्रतिमा। तो आज हम यहाँ से पहले मंगरोल और मांगरोल की ओर आगे बढ़ेंगे। आज से हमारी जर्नी मैया के तट से दूर होकर शुरू हो रही है। ऐसे ही सड़कों पर हमें जाना होगा। हो सके तो कच्ची सड़क मिले तो अच्छा रहेगा। हमें बहुत बड़ा हाईवे नहीं चाहिए। शायद अब पहाड़ियाँ भी शुरू हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। दूर दूर पहाड़ियाँ दिखाई भी दे रही है। चलो, तो हवा में ठंडक है आज, कल से ज़्यादा ठंडक है आज। आकाश में बादल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा कोहरा छाया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके साथ फिर जुड़ेंगे। नर्मदे। सूर्योदय हो चुका है, आप देख सकते हैं। और हम अब पहाड़ियों की नज़दीक जा रहे हैं। सामने ही पहाड़ी, और पहाड़ी की चोटी पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। वहाँ जाने के लिए वो सीधा चढ़ान है, उसमें सारे पगथिये लगे हुए हैं, स्टेप लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब जो दिशा में हम जा रहे हैं वहाँ भी सामने पहाड़ियाँ है। तो अब लगता है कि हमारा रास्ता पहाड़ियों के किनारे होते हुए आगे बढ़ेगा। अब सूर्योदय, आज ठंडक ज़्यादा है। कल
और परसों 2 दिन बिल्कुल ठंडक नहीं थी। शायद हम पहाड़ियों के नज़दीक आ गए इसलिए ठंडक ज़्यादा है, पता नहीं। नर्मदे। बट अब सूर्योदय हो चुका है तो हो सकता है आधे घंटे में, एक घंटे में ठंडक का जो ठंडक की मात्रा है वो कम होती जाएगी। चलो अब दोनों तरफ जंगल दिखाई दे रहा है। पहाड़ी वाला इलाका। पहाड़ी में हम चढ़ान करके ऊपर आ गए। आगे अभी तो कोई खेती बाड़ी के क्षेत्र नहीं दिखाई देता, पर आगे कुछ ऐसा दिखाई देता है। हो सकता है वो पहाड़ी की वजह से इतना इलाका खेती बाड़ी के लिए उपलब्ध नहीं है, मगर आगे हमें ऐसा दिखाई देता है कि समतल मैदान होगा। तो एक ही जो पहाड़ी थी वो हमने क्रॉस कर दी। आगे हो सकता है फिर पहाड़ियाँ शुरू हो। हम मांगरुल गांव में आ गए हैं। मंदिर में आरती और श्लोक पठन का मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं। ये है गांव का बाहरी हिस्सा। ये है मांगरुल गांव। सुबह के 7:45। नर्मदे हर। बाबा ने चाय के लिए पुकारा, अगर हम चाय नहीं पीते तो हमने मना कर दिया। माता रानी ने मना कर दिया। तो ग्राम पंचायत मांगरुल सिंदरदा परिक्रमा मार्ग, तो यहीं से हम उल्टे हाथ मुड़ जाएंगे। मांगरू राता तलाई मार्ग, तो हमें राता तलाई जाने का है। तो हम यहाँ से उल्टे हाथ चले जाते हैं। नर्मदे है। तो मांगरू गांव बाजू में रह जाएगा और यही गांव का हिस्सा तो है ही। कुछ दुकानें खुली थी, ज़्यादातर अभी लोग नित्य कार्य निपटाने में लगे हैं। तो लगभग गांव पूरा होने की तैयारी में है। तो मैया ने हमें चाय के लिए पुकारा। नर्मदे हर। तो हमने चाय के लिए बाल भोग ले लो, चाय की बना के तो कहे बाल भोग ले लो। नर्मदे हर। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर।
अभी उन्होंने हमें बाल भोग के लिए बुलाया। देखो, हलवा, नमकीन, गर्मा गर्म दूध पिलाया। भाई आपका नाम? मनीष धनगर। मनीष भाई। और आपका नाम? मनोज धनगर। मनोज भाई, मनोज धनगर। तो मनोज भाई वेडिंग फोटोग्राफी का करता है मनीष। और आप उनका प्रिंटिंग प्रेस है। और उनके पिताजी है। बहुत प्यारा फैमिली है। मिस्टी स्टूडियो उसका चैनल है। उनका चैनल है मिस्टी स्टूडियो। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको वेडिंग के लिए कोई भी मदद की ज़रूरत है तो आप मिस्ट्री स्टूडियो में यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको सभी माहिती उपलब्ध हो जाएगी। और हम मैया को प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने कारोबार में बहुत उन्नति कर दे और मैया उन्होंने सभी मनोरथ पूर्ण करे। नर्मदे हर। अभी हम धनगढ़ फैमिली में बाल भोग करने के बाद निकले। बहुत प्रेम से उन्होंने गर्मा गर्म पहले तो दूध पिलाया, फिर हलवा बनाया, बहुत मीठा हलवा के साथ नमकीन। और दोनों बच्चे बहुत सी उन्होंने बारे में बताते रहे, हमारे बारे में जानने की कोशिश करते रहे। अमेरिका के बारे में बहुत से उनके सवाल थे, वो भी हमारे साथ वार्तालाप में हमने उनको जितना हो सके इतनी जानकारी दी। बहुत प्यारा फैमिली था। और बोला कि आपका कोई परिचित अगर परिक्रमा में आता है तो हमारा ये घर के बारे में ज़रूर बताना, तो हम उन्होंने सेवा कर सके। हमको भी बोलते थे आप भोजन करके जाओ, और अभी तो सुबह के 8 बजे थे और आगे तो बढ़ना ही है। इसीलिए हमने बाल भोग करने के बाद उनकी विदा ली। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी से धूप तेज होने की शुरुआत हो गई है। अभी तो 8:30 है, फिर भी लगता है कि आज धूप बहुत कड़ी होने वाली है। आकाश में कोई बादल नहीं है, देख सकते हैं। पवन भी रुका हुआ है, हवा नहीं चल रही है। ग्राम राता तलाई। तो हम राता तलाई में दाखिल हो रहे हैं। हांडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये है राता तलाई। हांडिया से 2 विकल्प है। एक आप चौकी होके राता तलाई आ सकते हैं, दूसरा आप मांगरुल होके राता तलाई आ सकते हैं। तो हमने मांगरुल का राह चुना और मांगरुल होते हुए हम राता तलाई आ गए। तो राता तलाई गांव तो बड़ा दिखाई देता है, देखते हैं। अभी तो हम प्रवेश कर रहे हैं। नर्मदे हर। तो ये रहा बैठने का बहुत उचित स्थल। ग्रामवासियों को सभी बुजुर्ग बैठते हैं, बातें करते हैं। और एक दुकान भी है, विकास का साथ दे।
और उचित जगह पर वोट दें। नर्दे हार। नर्दे हार। तो ये है गांव की एक सड़क और ये है परिक्रमा मार्ग। कमल के लिए खड़े हैं कमल जी पटेल विधायक का चुनाव के लिए। अभी तो लोकसभा की भी चुनाव आ गए हैं। अब तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन हुआ कमल के लिए। कमल जी पटेल नर्दे हर बेटी। मध्य प्रदेश के हम बहुत से गांवों से गुजरे तो हमने देखा जो पटेल कम्युनिटी है उन्हों का बहुत प्रभाव है। उन्हों का बहुत कृषि में योगदान है। ये नर्मदा खंड के विकास में उन्हों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है। सेवा भी बहुत अच्छी दिल से सेवा करते हैं। हर परिक्रमावासियों की जो सेवा समितियाँ होती है और गृहस्थ सेवाएं होती है, ज़्यादातर पटेल कम्युनिटी के लोग आपको दिखाई देंगे जुड़े हुए होते हैं। नर्दे कल जो दाल बाटी खाई थी वो भी राजेश पटेल जी थे। चलो ये तो राता तलाई लगभग पूरा होने में है और हम परिक्रमा मार्ग का जो निर्देशक चिन्ह है एरो है उसको देखते आगे चलते हैं। दिव्य नर्मदा फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, वो उन्होंने वो सारे दिशा सूचक पोस्टर लगाए हैं। तो ये रहा राता तलाई और हम अब राता तलाई छोड़ के कच्छ बेड़ी, इसके बाद जामली और इसके बाद पांचा तलाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कच्छ बेड़ी आएगा पहले। जो बच्चे ने बता दिया कि यही आश्रम है अगर आपको रुकना है तो, मगर रुकने की अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर वो रहेगा हम आगे बढ़ जाए। फिर अगर रुकेंगे तो हमें धूप में बहुत चलना पड़ेगा आगे से। तो अभी जो ठंडक है इसमें आगे बढ़ जाए। नर्मदे हार।